हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के सप्तम अध्याय द सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड बाय दक्ष पर चर्चा कर रहे हैं। हमने कल देखा किस प्रकार से एक बकरी का सर प्राप्त होने के बाद दक्ष की बुद्धि ठिकाने पर आई और उन्होंने शिव जी से क्षमा याचना करते हुए कई प्रार्थनाएं की। तीन प्रमुख प्रार्थनाएं यहाँ पर हमें मैत्रेय मुनि बताते हैं। शिव जी ने कहा कि हे भगवान, मैंने आपके प्रति बहुत अक्षम्य अपराध किया था, लेकिन आपने मुझे उसका दंड देने की बजाय मुझे उससे उभरने में मदद की है। तो हमने देखा कि इस प्रकार से अगर शिव जी दक्ष को दंड न देते तो दक्ष को एक तो शिवजी जैसे महान वैष्णव के प्रति अपराध करने के लिए अनादि अनंत काल तक केवल नारकीय स्थिति में सड़ते रहना पड़ता। तो ऐसा न करते हुए शिवजी ने उनको जो मृत्यु दंड दिया वो एक्चुअली उनके लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। तो दक्ष कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे दंड दिया और मेरा शिरच्छेद कर दिया वीरभद्र के हाथों। दक्ष ने कहा कि आप और शिव भगवान हरि जैसे अपने भक्तों को कभी भी नहीं भूलते। आप ब्रह्मा जी के मुख कमल से आए हैं। आप तपस्या, त्याग, विद्या और आत्म साक्षात्कार करने वाले व्यक्तियों के लिए मूर्तिमंत जीवित उदाहरण है। जिस प्रकार से एक गोपालक गायों को रक्षा करने के लिए अपने हाथ में छड़ी रखता है, उसी प्रकार से आप अपने हाथ में तमोगुणी व्यक्तियों का अस्तित्व लेते हैं और उन्हें ठीक ठाक मार्ग दिखाने के लिए कभी कभी उन्हें थोड़ा सा दंड भी देते हैं। दक्ष कहते हैं कि मैं आपकी महानता को पूरी तरह से नहीं पहचानता, इसीलिए मैंने आप पर शब्दों के असीमित बाण चलाए हैं। हालांकि आपने उन्हें अपने ऊपर नहीं लिया, लेकिन फिर भी आपने मुझे कृपावश नारकीय स्थिति से बचा लिया। ऐसे दक्ष ने शिवजी के चरणों में प्रार्थनाएं की। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से शिवजी ने दक्ष को क्षमा करने के बाद वो यज्ञ जो अधूरा रह गया था वो फिर से चालू हुआ और वहां पे जब पूर्णाहुति डाली गई तो उस समय भगवान विष्णु स्वयं आए अपने नारायण स्वरूप में। तो जब भगवान आए तो उनका रूप कैसा था और किन किन देवताओं ने भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को प्रार्थनाएं अर्पण की, ये हम आज के चर्चा सत्र में देखेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्लोक क्रमांक 19 से हम आज के चर्चा सत्र की शुरुआत करेंगे। तदा स्वप्रभया तेषां द्योतयन्त्या दिशो दश मूष्णं स्ते च उपानीतस्तार्क्ष्येण स्तोत्रवाजिना। Lord Narayan was seated on the shoulder of Stotra or Garuda, who had big wings. As soon as the Lord appeared, all directions were illuminated, diminishing the luster of Brahma and the others present. तो भगवान नारायण का वहां पर प्राकट्य कैसे बताया गया है? गरुड़ जी के ऊपर बैठ करके, गरुड़ जी को वाहन के रूप में लेकर के भगवान आए। अगर हम याद करें तो भगवान का जो सुंदर रूप हमने देखा तृतीय स्कंद के एंड में, वहां पे भगवान की जो जंघाएं हैं उनका वर्णन आता है। और भगवान की जंघाएं कैसे हैं? बहुत सुंदर दिखती हैं। और जब वो जंघाएं फैला करके गरुड़ जी के ऊपर अपने आप को विचरण करते हैं तो उनकी जंघाएं बहुत सुंदर दिखती हैं। सो यहाँ पर भगवान नारायण भी गरुड़ जी के ऊपर बैठकर दक्ष के यज्ञ में आए। और अगर हमें याद होगा, जब ये पूरा दक्ष उपाख्यान शुरू हुआ था तब हमने देखा था कि जब ओरिजिनल दक्ष का यज्ञ शुरू हुआ था, यही यज्ञ शुरू हुआ था, ये पूरा कांड होने से पहले जब यज्ञ शुरू हुआ था तो दक्ष के आने पर हम देखते हैं सारे देवता खड़े हो गए, क्योंकि दक्ष के जो शरीर की आभा है, दक्ष के शरीर से आने वाली जो कांति है, अंग कांति है, वो इतनी ज्वाज्वल्यमान थी कि इंद्र चंद्र वरुण वायु इनके भी अंग कांति से ज्यादा चमक रहे थे दक्ष। दक्ष के प्रभाव से ज्यादा प्रभाव वाली आभा केवल शिव और ब्रह्मा जी की थी। और यहां पर भगवान नारायण की अंग की कांति का आभा का वर्णन किया गया है, उनके तेज का वर्णन किया गया है कि भगवान नारायण का जब तेज, भगवान नारायण जब प्रकट हुए तो उनके तेज से ब्रह्मा जी का तेज भी फीका पड़ गया। सो वी सी हाउ कंपैरिजन इज मेड वेरी नाइसली। जब दक्ष आए तो सारे देवताओं से दक्ष के शरीर का तेज ज्यादा था। इतना ज्यादा था कि दक्ष के शरीर से ज्यादा केवल ब्रह्मा और शिव के शरीर का तेज था और कोई नहीं। लेकिन यहां भगवान, तो सोचिए ब्रह्मा जी के शरीर का तेज क्या होगा। और यहां भगवान जब आए हैं तो उनके शरीर का तेज वो है कि ब्रह्मा जी की अंग कांति भी, उनका तेज भी पूरी तरह से फीका पड़ गया, 0 वैट का बल्ब हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सो भगवान विष्णु इतने तेजोमय हैं कि ब्रह्मा जी उनके सामने जुगनू बन जाते हैं। He becomes a firefly। सो हम देखते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं, एकोप्यसौ रचयितुं जगदंड कोटिम यत् शक्तिरस्ति जगदंड चया यदंतः अंडांतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। एकोपि असौ रचयितुं जगद अंड कोटिम, कोटि जगद अंडों के, कोटि कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता एक भगवान है। एकोपि असौ, एक ही है जिनके यहां से सब सृष्टि चल रही है। यद शक्तिरस्ति जगदंड चया यदंत है, उनकी शक्ति से ही सारे ये ब्रह्मांड सृष्टि पा रहे हैं, स्थिति पा रहे हैं, लय पा रहे हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चया अंतरस्थ, हरेक ब्रह्म के अंदर, हरेक ब्रह्मांड के अंदर भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में समाविष्ट हैं। और उस ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में, सजीव हो या निर्जीव हो, प्रत्येक कण में भगवान क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में स्थानापन्न है। ऐसे भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी और एक सुंदर उदाहरण देते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपमपि यस्य चेष्टेते सा
गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एक। कहां से सब कुछ आ रहा है? एक ही शक्ति जहां से सब कुछ आ रहा है। छाये वयस्य भुवनानि विभरति दुर्गा। तो दुर्गा जो पूरे ब्रह्मांड की स्वामिनी मानी जाती है, वो छाया के समान कार्य करती है। छाया की उपमा की क्यों दी गई है? छाया अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होती। जैसे ओरिजिनल हाथ घूमेगा, छाया भी उसके हिसाब से ही घूमेगी। मैं अगर अपना हाथ ऐसे घुमाऊंगा, छाया में नहीं बोल सकती मैं तो अपने को ऐसे ही घुमाऊंगी, नहीं। जैसे ओरिजिनल घूमेगा वैसे छाया को फॉलो करना पड़ेगा। तो छाये वयस्य भुवनानि विभरति दुर्गा। तो जिनके कमांड, जिनकी अध्यक्षता में जैसे बोला जाए वैसे दुर्गा इन सारे ब्रह्मांडों का रचना करती है। इच्छा अनुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा। जैसे बोला जाए वैसे करती है दुर्गा। ऐसे भगवान गोविंद को प्रणाम है। सो कृष्णा इज असम ऊर्ध्व। उनके बराबर कोई नहीं है, उनसे वरिष्ठ कोई नहीं है। आज वराह द्वादशी है। आज ही के दिन भगवान वराह देव का प्राकट्य हुआ था। ब्रह्मा जी की नासिका से जब हिरण्याक्ष ने पूरे पृथ्वी में से अत्यंत ज्यादा सोना निकाल करके, ये जो दोनों भाई हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, हिरण्य यानी गोल्ड, सोना। तो सोना क्या है? आज हम देखते हैं भोग विलासिता का जो मापदंड है वो पैसे से लगाया जाता है। पहले पैसे नहीं हुआ करते थे, इट वॉज बार्टर सिस्टम। तो सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के ऐसे रहा करता था पहले। तो जिसको बहुत ज्यादा सोना चाहिए, सोने से क्या होगा? सोने से इंद्रिय भोग मिलेगा। सोने से इंद्रिय भोग मिलेगा। सो जो इंद्रिय भोग के प्रति अत्यंत आकर्षित है वो प्रैक्टिकली हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जैसा ही है। हिरण्य अक्ष, अक्ष यानी आंखें। तो जो अत्यंत ज्यादा सोने पर अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं, अत्यंत ज्यादा भोग विलासिता के जीवन पर अपनी आंखें गड़ाए हुए हैं, वो है हिरण्याक्ष। हिरण्य कशिपु, कशिपु यानी सॉफ्ट बेड, मुलायम बिस्तर। मुलायम बिस्तर पर क्या होता है? यौन संबंध होता है। तो जो अत्यंत, सो टू बिग प्रॉब्लम्स फॉर अ स्पिरिचुअलिस्ट आर वाइन एंड ऑपोजिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन एंड ऑपोजिट जेंडर। तो इन दोनों के प्रति जो आकर्षित है वो है हिरण्यकशिपु। सो हिरण्याक्ष एंड हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष ने पूरी पृथ्वी में से खुदाई करके, माइनिंग करके इतना सोना निकाल लिया कि पृथ्वी अपनी कक्षा में से डिसबैलेंस होकर के नीचे गर्भोदक सागर में गिर गई। और गर्भ, जैसे हम किसी जलाशय में एक छोटा पत्थर डालेंगे तो पत्थर ऊपर नहीं तैरेगा, पत्थर नीचे जाएगा, डूब जाएगा। वैसे ही हमारी पृथ्वी जो है, धरणी माता, वो गर्भोदक सागर के नीचे चली गई। तो अब उन्हें निकालेंगे कैसे? तो जब स्वयंभू मनु और शतरूपा दोनों की निर्मिति हुई तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप प्रजोत्पादन करके जनसंख्या की वृद्धि कीजिए। तो शतरूपा और स्वयंभू मनु ने कहा कि हम कहां पर जाके प्रजोत्पादन करें? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भूमि पर जाकर के प्रजोत्पादन कीजिए। तो स्वयंभू मनु ने कहा कि अरे भूमि तो पहले ही गर्भोदक सागर में चली गई है, वो तो है ही नहीं, वो अपनी कक्षा से छूट गई। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि जब तक वो पूरे सृष्टि को रचना करने में व्यस्त थे तब तक हिरण्याक्ष ने पूरी धरती में से सोना निकाल निकाल करके उसको अपनी कक्षा से विस्थापित कर दिया था और वो गर्भोदक सागर में डूब गई थी। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए, क्या हमें भगवान को बुलाना चाहिए।
हमें भगवान की किस प्रकार आराधना करनी चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें भगवान दे सके। See, such an important thing. ब्रह्मा जी ये सृष्टि के सबसे प्रथम निर्मित जीव हैं। ब्रह्मा जी इस पूरे ब्रह्मांड के मास्टर क्रिएटर हैं, मास्टर इंजीनियर हैं। ब्रह्मा जी का शरीर पूरा बुद्धि से बना हुआ है। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, उसके अंदर मन है, बुद्धि है, अहंकार है। लेकिन ब्रह्मा जी का पूरा शरीर ही बुद्धि है। उसमें ऐसा नहीं अरे तुम कम अकलवान है, अरे पूरा अकल से ही शरीर बना हुआ है। फिर भी वो सोच रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में मुझे भगवान से क्या याचना करनी चाहिए। इस परिस्थिति से उभरने के लिए पृथ्वी जो गर्भोदक सागर के नीचे चली गई है, उससे उभरने के लिए मुझे भगवान का स्तवन और उनका मार्गदर्शन कैसे लेना चाहिए। सो दिस गिव्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हम कितने ही मेधावान या कर्तृत्ववान हो, हर परिस्थिति में हमें भगवान को अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने चाहिए। क्यों? उनसे मदद मांगने के लिए नहीं, बट देन जस्ट टू मेक अस इन जस्ट टू गेट अस इन अ फीलिंग दैट आई एम डिपेंडेंट ऑन हिज डायरेक्शन। उनके द्वारा मार्गदर्शन दिखाए जाने पर, उनके मार्गदर्शन पर मैं निर्भर हूं, ये उन्हें पता चलना चाहिए। इसीलिए एक भक्त को हमेशा भगवान से वार्तालाप करते रहना चाहिए, भगवान को अपने हृदय की बातें बतानी चाहिए। और ये सब कैसे होता है? जब हम भगवान के समक्ष आकर के हाथ जोड़ करके भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन करते हैं। दर्शन करते 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 हमारी आंखें उनके चरणारविंद, उनके घुटने, उनके जंघाएं, उनकी कमर, उनके सुंदर वक्षस्थल, उनके बाहु, उनके भुजाओं, उनकी छाती, उनके गले के ऊपर, उनके सुंदर मुखारविंद के ऊपर जब पूरी तरह से सेंध लगाकर बैठती है ना, तो ऐसी समाधि अवस्था में अपने आप प्रार्थनाएं आती हैं। इसीलिए भक्तों को नियमित रूप से भगवान का कम से कम 3 से 5 मिनट शांत बैठ करके दर्शन लेना चाहिए। अगर आपके घर में विग्रह हैं, विग्रह का दर्शन लीजिए। अगर आपके घर में फोटोज हैं जिनकी आप आरती करते हैं, उपासना करते हैं, जिन्हें आप भोग लगाते हैं, उन फोटोज का दर्शन लीजिए। भगवान आजकल यूट्यूब, फेसबुक, कहां कहां पर नहीं है, आपको हरे कृष्णा चैनल पर लाइव मंगल आरती दिख जाएगी। भगवान का जैसे हम एक माला रोज करते हैं, 7 मिनट, 7.5 मिनट, 6.5 मिनट कैसे भी लगते हैं, उसी प्रकार से एक माला करने के लिए जैसे हम 6 मिनट लगाते हैं, 6.5 मिनट लगाते हैं, वैसे दिन में कम से कम एक बार 3 से 5 मिनट तक तो भगवान के सामने शांत बैठ करके भगवान का दर्शन लेना चाहिए। ऐसी अवस्था में हम भगवान से आदान प्रदान करेंगे, भगवान से वार्तालाप करेंगे। अगर हम उनके सामने जाएंगे ही नहीं, इट इज लाइक हम परिवार में, समझ लीजिए पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो दोनों एक दूसरे के सामने रहते ही नहीं है। पत्नी किचन में से प्लेट बनाकर पास कर देती है, पति अपने रूम में जा करके न्यूज देखते हुए खाना खाता है, बच्चे अपने रूम में लेके जा करके कार्टून नेटवर्क देखते हुए खाना खाते हैं। पत्नी अपने आप को जब चाहिए तब उसको भूख लगे तो बर्तन वर्तन मांज करके खाना खा के सब अपने अपने सो जाते हैं। क्या ये फैमिली है? नहीं। फैमिली अर्थात जब साथ में आए, पास में आए, एक दूसरे के साथ बैठे, वार्तालाप करें। वैसे ही भगवान हमारे सामने आए हैं, हमारे घर में आए हैं, हम उनके विग्रहों की पूजा कर रहे हैं, उनके फोटो की पूजा कर रहे हैं, तो ही इज अ फैमिली मेंबर, ही इज द चीफ फैमिली मेंबर। पूरा घर उनके ऊपर निर्भर है। सो सबसे पहले उनका दर्शन होना चाहिए। सो सभी भक्तों को, चाहे फोटो हो, चाहे भगवान के विग्रह हो,
उनके सामने बैठकर 3 से 5 मिनट रोज विदाउट फेल, जैसे हम रोज विदाउट फेल भगवान की माला करते हैं, विदाउट फेल भगवान का दर्शन लेना चाहिए। ऐसे हम भगवान के साथ पर्सनल रेसिप्रोकेशन करते हैं। सो यहां हम देखते हैं ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि अरे क्या अब करें। हम्म, बहुत पहले वो बॉलीवुड गाना है ना, क्या करे क्या ना करे ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। तो ये सॉन्ग भी ब्रह्मा जी की उस स्थिति से लिया गया है। वो सोच रहे थे क्या करें क्या ना करें। उसी समय उनकी नासिका से एक छोटा सा बिंदु बाहर आया। अब हम भी कई बार खांसते हैं और नाक में से कुछ ना कुछ कभी कभी निकलता है, उसको लेकर के हम तुरंत पोंछ दे रहे थे। लेकिन ये जो बिंदु आया, ब्रह्मा जी देख रहे क्या आया, और वो जो बिंदु आया उनकी नाक में से बाहर तुरंत अंगूठे के जितना बड़ा हो गया। और ब्रह्मा जी देख रहे अरे ये तो बड़ा हो गया। और ब्रह्मा जी के सामने सामने वो जो अंगूठा के बराबर जीव था वो एक सूकर के रूप में था। इट वॉज एन अ बोर्स इनकारनेशन। और वो देखते ही देखते हाथी के इतने बड़े हो गए। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, थोड़े ही समय में ऐसे हो गए जैसे ब्रह्म जन तप इन सभी लोगों को उस शूकर रूप ने व्याप्त कर लिया। तो भगवान ब्रह्मा देख करके समझ गए कि ये निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान विष्णु है। और जनोलोक तपोलोक सत्यलोक इन सब के निवासी उनको देख करके समझ गए और उनके प्रति उनके चरण कमलों के प्रति अपनी प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे। तो इन प्रार्थनाओं को सुन करके भगवान वराहदेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जोर से दहाड़ लगाई। जैसे एक सुअर चिल्लाता है वैसे वराहदेव ने जोर से चिल्लाया। लेकिन एक नॉर्मल सुअर जब की करता है तो वो कर्कश ध्वनि होती है, वो कब बंद करेगा। लेकिन भगवान जब सुकर के रूप में चिल्ला रहे थे तो ऐसा लग रहा था सबसे मधुर चीज अब तक की हमने सुनी हुई हो। द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग वी आर हियरिंग एज लॉर्ड वराहदेव इज शाउटिंग। ये अंतर है भगवान के चीखने में, भगवान के सिंहनाद में, और एक साधारण शूकर के चीखने चिल्लाने में। तो सारे जहां जहां तक भगवान की आवाज गई, भगवान की आवाज सुन के 10 दिशाएं पवित्र हो गई, चारों लोक पवित्र हो गए और सभी भगवान का गुणगान करने लगे। वराहदेव इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने, जो हम देखते हैं जैसे सुअर या कई कुत्ता बिल्ली भी कभी कभी ऐसे बीच में खड़े हो जाते हैं, अपने पूरे शरीर को ऐसे चेक कर देते। तो वराहदेव ने अपने पूरे शरीर को ऐसे शेक किया और उनके शरीर से पानी की बूंदें उड़ी जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र कर दिया। अब ना साधारण कोई सुअर जब ऐसे करता है हम तुरंत बाहर जा करके स्नान कर लेंगे, ये गंदा हो गया। लेकिन वराहदेव के अंगों से आने वाले इस पानी को अपने सर के ऊपर, अपने पूरे शरीर के ऊपर, उसको पीने के लिए देवतागण लालायित हैं। और उनके शरीर जब वो वन्य जीव ऐसे शेक करते हैं बॉडी, तो केवल पानी नहीं, उनके शरीर से उनके बाल भी निकलते हैं, बाल भी उड़ते हैं। तो वराहदेव के भी शरीर से बाल उड़े। तो वराहदेव ने जब अपने बॉडी को शेक किया और उनके बॉडी शेक से जो बाल उड़े वो कुशा घास बन गई। तो कुशा घास हम देखते हैं जब भी यज्ञ होता है, पवित्र अनुष्ठान होता है, तब जो कृतु जो भटजी हैं वो अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में कुशा घास डालते हैं जिससे सारी चीजें पवित्र होती हैं।
ये कुशाग्रास क्या है? ये कुशाग्रास वराह देव के शरीर के ऊपर के बाल हैं। तो वराह देव ने देखा कि अरे सभी ने स्तवन कर लिया, तो वराह देव गर्भोदक सागर के नीचे गए। आप सोचिए वो क्या छलांग होगी। गर्भोदक सागर कितना बड़ा है, कितना विशाल है। संपूर्ण ब्रह्मांड का आधा भाग गर्भोदक सागर है। Srila Prabhupada says that the radius or diameter, one of these two I'm forgetting, of our, I think so, diameter of our universe is 4 billion miles. So 4 billion miles का व्यास है हमारी पृथ्वी का। So 2 billion miles की डेप्थ ये गर्भोदक सागर है। पृथ्वी पर मैक्सिमम डीप वी कैन गो इज मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच कितना नीचे है? 11 किलोमीटर नीचे। इमेजिन 11 किलोमीटर मैरियाना ट्रेंच एंड 2 बिलियन माइल्स की डेप्थ वाला गर्भोदक सागर, उसके नीचे गई है पृथ्वी, 2 बिलियन माइल्स नीचे। सो 2000 million miles. So 2000 into 10 lakh kilometers. किलोमीटर उसको भी इंटू 1.6 करना पड़ेगा तब वो ये होगा। सो 2000 इंटू 10 लाख इंटू 1.6, इतने किलोमीटर का डेप्थ वाला गर्भोदक सागर है, उसके नीचे गई है पृथ्वी। तो भगवान वराहदेव ने एक छलांग लगाई और डायरेक्ट नीचे चले गए, 2 बिलियन माइल्स। सोचिए क्या छलांग होगी। श्रीमद् भागवत में इस छलांग का वर्णन है कि वराहदेव ने प्रैक्टिकली ऐसी छलांग लगाई जैसे गर्भोदक सागर 2 भागों में बट गया, और गर्भोदक सागर ने भी भगवान के श्री चरण कमलों में प्रार्थना की, भगवान मैं भी आपके सृष्टि का एक हिस्सा हूं, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। पृथ्वी को निकालने के लिए आप मुझे मार रहे हैं, मुझे प्रैक्टिकली 2 में भाग बटा रहे हैं। ऐसे हुआ था। भगवान गर्भोदक सागर के नीचे गए और सूंघते हुए उन्होंने पृथ्वी को खोजा, और उनके मुंह के ऊपर एक सींग है, उसके ऊपर वो पृथ्वी को लेकर के आए। तो पृथ्वी को जैसे ही भगवान ने उठाया, पृथ्वी और भगवान के स्पर्श से पृथ्वी गर्भवती हुई। अब आप सोचेंगे किसी के सींग के स्पर्श से दूसरा व्यक्ति कैसे गर्भ धारण कर सकता है? ये भगवान है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, अंगानीयस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ति। भगवान का जो शरीर है ऐसा दिव्य शरीर है कि उनके किसी भी इंद्रिय से किसी भी दूसरे इंद्रिय का कार्य हो सकता है। हमारे लिए आंखें केवल देख सकती हैं और कुछ नहीं कर सकते, कान केवल सुन सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, जिह्वा केवल रसास्वादन कर सकती है या वाक्य बोल सकती है और कुछ नहीं कर सकती, नासिका केवल सूंघ सकती है और कुछ नहीं कर सकती। लेकिन भगवान का हर एक इंद्रिय का काम करता है। आंखों से भगवान सुन सकते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कानों से भी भगवान ये सब कुछ कर सकते हैं। तो भगवान ने
भूमि देवी को अपने स्पर्श से, फ्रॉम द सेंस ऑफ टच, अपने स्पर्श से भूमि देवी को गर्भवती बनाया। और भूमि देवी और भगवान वराह देव के मिलन से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो था नरक। और ये जो नरक है ये अत्यंत मेधावी था, महान भक्त था, वेदों का ज्ञाता था और देवताओं की रक्षा करता था। लेकिन समय अनुसार नरक की दोस्ती बाणासुर से हुई और बाणासुर के संग में आकर नरक जो है, जो भगवान का बेटा है स्वयं, वो नरक से नरकासुर बन गया। सो हम देखते हैं इस नरकासुर को मार करके भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को छुड़वाया था उनकी कैद से। और उसके बाद में उन 16,100 राजकन्याओं ने कहा अब हमारा क्या होगा, हु विल गिव अस प्रोटेक्शन। तो भगवान ने कहा क्या तुम्हारा कोई नहीं है, ठीक है मैं तुमसे विवाह करूंगा। तो भगवान ने 16,108 रानियों के साथ में उन्हें यौन संबंध स्थापित करने की बहुत इच्छा है, इसलिए शादी नहीं की। इनफैक्ट उनका कोई नहीं था, इसीलिए उनसे शादी की, जस्ट टू गिव देम सोशल सिक्योरिटी। rather than cursing Krishna for being a sense enjoyer, Krishna should be glorified as the best of the social reformers. समाज में 16,100 अच्छे कुलों से आई हुई स्त्रियां अगर ऐसे ही घूमने लगी, कुलीन स्त्री ऐसे ही जब समाज में घूमती है तो उससे ज्यादा समाज के लिए हानिकारक, उससे ज्यादा शर्मनाक वस्तु और कुछ नहीं हो सकती। When a very nicely cultured lady is moving around without any protection and without any sense of support, इससे ज्यादा बदतर पूरे समाज के लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान ने 16,100 राजकुमारियों के साथ में शादी उनको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए की। सो यहाँ पे एक्चुअली भगवान का गुणगान होना चाहिए। तो जो लोग ये बात समझते नहीं, ये मर्म जानते नहीं, वो बोलते यार कृष्ण तो पूरा स्त्री लंपट था, करोड़ों गोपियों के साथ में रासलीला की, 16,100 के साथ में विवाह किया, और क्या चाहिए जीवन में, तब तो मैं भी कृष्ण बनने के लिए तैयार हूं। करोड़ों लड़कियां शादी के पहले मिल जाएं और 16,000 लड़कियां शादी करने के लिए मिल जाए तो कौन कृष्ण न बने। लेकिन हम देखते हैं अगर करोड़ों लड़कियां रासलीला के लिए मिली हैं तो भगवान एक ही समय में उन करोड़ों लड़कियों के साथ में है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? इट वॉज नॉट दैट कृष्ण एक के साथ घूम रहे थे और जिसका साथ अभी छोड़ दिया वो तो बोले अरे अभी तो करोड़ों के बाद भी मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। ऐसा नहीं था। कृष्णा वॉज पर्सनली डिवाइडेड इन मिलियंस और हर एक गोपी के साथ में भगवान थे। और उससे बड़ी चीज, हर एक गोपी को लग रहा था कि भगवान केवल मेरे ही साथ है और किसी के साथ नहीं है। जब भगवान ने 16,108 रानियों के साथ शादी की, विवाह किया, तो 16,108 महल भी बनवाए। 1 BHK में 16,100 को नहीं रखा। आज पूरी जिंदगी 1 BHK खरीदने में और उसके EMI भरने में चली जाती है और कृष्ण बनने का हम सपना देखते हैं। 16,108 रानियों के साथ में 16,108 महल रखे और भगवान अपनी सुधर्मा सभा से आते थे, एक कृष्ण 16,108 कृष्ण हो जाते थे। एक एक कृष्ण एक एक महल में प्रवेश करता था। ऐसा नहीं था कि रुक्मिणी के यहाँ गए तो सत्यभामा जेलस हो रही है, यार उसके यहाँ गए, सत्यभामा के यहाँ गई है तो मित्रवृंदा जेलस हो रही है, मित्रवृंदा के यहाँ गई है तो लक्ष्मणा जेलस हो रही है, सब एक दूसरे के नाम पे काला जादू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, यहां भी माफ, एक एक से 10-10 पुत्र हुए।
आज है कैपेसिटी पालने की, एक एक से 10-10 पुत्र। तो सोचिए भगवान का इमीडिएट फैमिली कितना है, 16,100 गुना 10, 1,60,000। 1,60,000 ये केवल भगवान, उनकी पत्नी और उनके बच्चे। 1,60,000 उसमें 16,100 और ऐड कर दीजिए, और प्लस भगवान। ये है भगवान, उनकी पत्नी और बच्चे। सो भगवान अनंत है। भगवान जब ऐसी लीलाएं करते हैं, भगवान पूरी तरह से दिखा देते हैं, भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम केवल हाथ जोड़ो और हरे कृष्णा करो, उतना ही तुम्हारी औकात है। सो जब भगवान आए वराहदेव के रूप में, तो वराहदेव के रूप में उन्होंने भूमि को निकाला, और तभी हिरण्याक्ष आ गया। और हिरण्याक्ष आकर के वराहदेव के सामने चेतावनी देने लगा, अरे तुम्हारे बारे में मैंने सुना था, तुमसे युद्ध करने के लिए यहां पे आया हूं, और काफी सारी गालियां भी दी। तो वराहदेव जब हिरण्याक्ष से गाली सुनते हैं तो उनको बहुत चोट लगती है हृदय में। हम भी जब किसी से अपशब्द सुनते हैं, और वो भी बिना मतलब के अपशब्द सुनते हैं, खाली पीली कोई हमें अपशब्द कहे, हमको बुरा लगता है कि नहीं? क्यों लगता है? अरे भगवान को भी बुरा लगा था जब हिरण्याक्ष ने भगवान को अपशब्द कहे। भागवत में संस्कृत में गालियां भी लिखी हुई हैं जो हिरण्याक्ष ने भगवान को दी, संस्कृत गालियां हैं। तो हिरण्याक्ष ने भगवान को गाली दी, भगवान को बहुत बुरा लगा, लेकिन दोनों युद्ध करने लगे। और इस युद्ध का भी वर्णन है, एक पूरा अध्याय श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद में केवल भगवान वराहदेव और हिरण्याक्ष के युद्ध का वर्णन है। कैसे दोनों एक दूसरे के साथ में गदा प्रहार किए, एक दूसरे को मारे, एक दूसरे के शरीर से खून निकाला, लहूलुहान हुए। एक समय में हिरण्याक्ष के गदा प्रहार से भगवान वराहदेव की गदा छूट गई, और सारे देवतागण डर गए, अब क्या होगा? देखिए देवताओं में भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। उनको लगता है यार इनकी गदा छूट गई, मतलब अब हिरण्याक्ष भगवान को मार डालेगा। ये देवतागण सीरियसली सोच रहे हैं, ये भागवत में लिखा है। देवतागण सोच रहे हैं अभी भगवान की गदा छूट गई, मतलब बाप भगवान का हरि बोल। इसीलिए देवतागण भी मिश्र भक्त है, वो शुद्ध भक्त नहीं है। सो एक शुद्ध भक्त जो है उसकी गिनती देवताओं से भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि देवताओं में इतना भगवान के प्रति विश्वास नहीं है जितना एक शुद्ध भक्त रखता है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। शरणागति के जो 6 अंग हैं उसमें से एक अंग ये है कि भगवान निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षिबे कृष्ण। और ये रक्षा किस चीज की है ये भी जानना बहुत जरूरी है। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्णा विल प्रोटेक्ट व्हाट? नॉट नेसेसरीली फिजिकल बॉडी, बिकॉज एनीवेज द फिजिकल बॉडी इज अबाउट टू फिनिश। भगवान अगर इस फिजिकल बॉडी को नहीं संभाल करके रखेंगे या मरने से बचाएंगे तो किसी न किसी दिन तो मरनी ही है। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो भगवान का प्रोटेक्शन यानी फिजिकल बॉडी का प्रोटेक्शन नहीं। When Krishna says नमे भक्त प्रणश्यति, when Krishna says my devotee will never perish, what it means? It does not mean that a devotee will never die. It means that a devotee's faith on me, एक भक्त का जो मेरे ऊपर श्रद्धा है उसको मैं कहीं भी ब्रेक नहीं होने दूंगा, उसके लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा। My devotee's faith will never be shaken. एक उसको कतरा नहीं आएगा। ये भगवान का प्रण है। सो
एक शुद्ध भक्त अवश्य रक्षिबे कृष्ण, भगवान निश्चित रूप से रक्षा करेंगे। सो ही इज प्लेस्ड हायर देन देवतास। भगवान की नजर में उस भक्त की जो पोजीशनिंग है वो इंद्र चंद्र वरुण वायु इत्यादियों से ज्यादा है, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। He will never doubt about Krishna's valor. He will never doubt about Krishna being the supreme personality of Godhead. तो जब हिरण्याक्ष के गदा प्रहार से भगवान के हाथों से वो गदा छूट गई, सो सारे देवताओं में हड़कंप मच गया। और वो देख भी युद्ध कहां से रहे थे? बादलों के पीछे छुप करके, कि अगर बाई चांस विष्णु हार गए और हिरण्याक्ष जीत गया और उसने हमको देख लिया, हम उसको यहाँ पे दांत दिखा रहे थे, तो हमारा भी वैसा ही हाल होगा जैसे पूष और भग का भगवान शिव जी के सैक्रिफिशियल अरीना में हुआ है, दांत तोड़ दिए जाएंगे। सो ये देवताओं की चिंता है, वो छुप छुप के देख रहे हैं। सो काफी समय देन हिरण्याक्ष ने स्वयं भी अच्छे मिलिट्री कोड्स का पहचान दिया। जब ये गदा गिर गई भगवान की, तो हिरण्याक्ष ने भी कहा ठीक है मैं भी अपना गदा छोड़ देता हूं। नहीं, उन्होंने कहा उठाओ गदा, तो भगवान ने फिर से गदा उठाई और दोनों युद्ध करने लगे। अब की बार जब भगवान ने मारा तो हिरण्याक्ष की गदा छूट गई, तो सब देवतागण खुश हो गए। तब क्योंकि जब भगवान की गदा छूटी थी तो हिरण्याक्ष ने उन्हें फेयर फाइट दिया था, तो भगवान ने भी फेयर फाइट दिया। उन्होंने भी बोला ठीक है तुम उठाओ गदा, तो हिरण्याक्ष ने बोला मैं नहीं उठाऊंगा, तो भगवान ने अपनी गदा छोड़ी। दोनों ने मुष्टि युद्ध किया, दोनों ने एक दूसरे के हाथों से भिड़ गए, मल्ल युद्ध। और एक समय ऐसा आया जब शाम को, जब देवताओं ने कहा भगवान कृपया आप इसके साथ में और ज्यादा खेलिए मत, इसे मार दीजिए, रात्रि का समय आ रहा है, जैसे ही रात्रि का समय आए राक्षस और ज्यादा बलवत्तर होते जाते हैं, सो प्लीज डोंट कीप हिम, प्लीज डोंट प्ले विथ हिम, स्ले हिम। तो भगवान वरादेव ने क्या किया? हिरण्याक्ष के कान के नीचे बजाए, तान करके, कान के नीचे देना। तो भगवान ने हिरण्याक्ष के कान के नीचे दिया, हिरण्याक्ष 2-3 बार घूम गया और खून मुंह से आया और वो समाप्त। भगवान वराहदेव की जय। सो देखिए, एक कान के नीचे लगता है भगवान को हिरण्याक्ष जैसे व्यक्ति को मारने के लिए, एक्चुअली वो भी नहीं लगता। वो तो क्योंकि आज के दिन हम ये कथा कर पाए, इसलिए भगवान ने थोड़ा कहानी में ट्विस्ट डालने के लिए भगवान वरादेव के रूप में आए, थोड़ा पानी वानी हिलाया, थोड़ा गर्भोदक सागर उड़ाया, ये सब किया, थोड़ा मजा, हीरोगिरी। उनको क्या चाहिए, वो परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में है। ऐसे ही बंद कर दो पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन, 1.5 मिनट बंद कर दो, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को हार्ट अटैक नहीं आ सकता क्या? आ सकता है ना, हार्ट है तो सही। यस, तो भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भगवान क्यों आते हैं? ताकि वराह अपीयरेंस के दिन हम यहाँ पर अच्छी कथा कर सकें और सुन सकें। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ऐसे भगवान महान अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते। तो आज के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान वराहदेव से कि हमारे अंदर जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रूपी भोग विलासिता, आनंद, भौतिक जीवन के प्रति आसक्तियां हैं, कृपया उन्हें अपने जीवन हमारे हृदय में से क्षीण करें और उनके चरण कमलों के प्रति हमें आसक्ति प्रदान करें। आज के श्रीमद् भागवत में इतना ही। वराह द्वादशी महोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।